करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ बोलते हैं जीत को, किसी चीज की फतेह हासिल करी, सर्जरी की फतेह हुई, सर्जरी की जीत हुई, है ना। इसका मतलब ये हुआ किसकी सर्जरी हुई थी, आओ जल्दी से बता देता हूं भाई। क्या है इस चैप्टर में, क्या है इसमें, एक ना ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है। कुत्ता क्या, पूरा गधा है, इतना तगड़ा सा कुत्ता है ट्रिकी। एक पेट है, पेट लवर्स, तुम तो सब पेट लवर्स ही हो ना, ठीक है। ऐसे ही एक पेट है, कौन, ट्रिकी। ट्रिकी कौन है, एक डॉग है, डॉग है। लेकिन भाई याद रखना एक चीज जिंदगी में, लड़कों तुम्हें खासतौर से बता रहा हूं, कभी भी ना अगर किसी लड़की के पास कुत्ता हो, एक पेट हो, एक पेट डॉग हो, उसको कभी कुत्ता मत कहना, उसको कहना बेटा, आपका बेटा, बेटा है वो आपका, ऐसे बोलना। कुत्ता कह दोगे ना वही मामला खराब हो जाता है। ऐसे ही यहां पे ना एक लेडी है, बड़ी रिच लेडी, जिनका नाम है मिसेस पम्फरी। पम्फरी बहुत रिच लेडी है और उनका कुत्ता नहीं, उनका तो बच्चा है, एक बच्चा जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। एक गधा, आई मीन कुत्ता है, ठीक है, और उन्हें लगता है वो बहुत बीमार है, जबकि वो खा खा के पूरा गधा हो चुका है, लेकिन वो उसको बीमार समझती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस ट्रिको को क्या हुआ है, ट्रिकी को हुआ है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कुपोषण का शिकार है, यानी उसको ठीक से खिलाई पिलाई नहीं हो रही है, उसको ठीक से खाना पीना नहीं मिल रहा है। उन्हें क्या लग रहा है, एक साथ सब लोग लिखो, ये मल न्यूट्रिशन का वर्ड लिखो। मल मतलब बोलते हैं बुरे को, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, उसको बुरा पोषण मिला, यानी उसको पोषण नहीं मिला हुआ है, ठीक है, उसने ठीक से खा पी नहीं रहा है वो, उनको ऐसा लगता है। और इस चक्कर में उन्होंने उसे खिला खिला के कुत्ते से गधा बना दिया है, और वो बहुत बीमार हो गया है क्योंकि अननेसेसरी ओवर पैम्परिंग हो रही है, ठीक है। ओवर पैम्परिंग लिखो बच्चा, वर्ड ओवर पैम्परिंग, जल्दी से एक साथ सब लोग लिखेंगे मेरे साथ ही, ओवर पैम्परिंग। किसकी ओवर पैम्परिंग हो रही है, कुत्ते की। कुत्ते का नाम क्या है, ट्रिकी। ट्रिकी लिखो ताकि तुम्हें याद रह जाए। ये तुम यहां नहीं लिख रहे, ये तुम कमेंट में नहीं लिख रहे, ये तुम अपने दिमाग में लिख रहे हो। सारे वर्ड्स तुम्हें सब याद आएगा, बिल्कुल याद आ जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते। अब क्या होता है भाई, ट्रिकी कैसा है, बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है, खिला खिला के उसको बीमार कर दिया गया है। ह्यूजली फ्लैट है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद द लेग एट ईच अदर। सॉसेज किसे कहते हैं सर, कबाब को कहते हैं। उसकी टांगे इतनी हैवी हैवी हो गई, कैसा हो गया वो, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज जैसा वो नजर आ रहा है। आईज में उसके ब्लड शॉट है, और रूमी, रूमी का मतलब नाक बहना, मुंह आंख से, नाक से जो पानी बहने को बोलते हैं ना, उसको रूमी बोलते हैं। ये वर्ड याद रख लेना, ठीक है। टंग लोल्ड फ्रॉम जॉज, और उसके जो जॉ जबड़े से जबान निकली हुई है, ऐसा मुंह बना हुआ है उसका, और भालू हुआ पड़ा है ऐसे, और बुरा हाल हुआ है। तो ये कंडीशन है, किसकी कंडीशन है ये, ट्रिकी की। क्या ये सारे वर्ड, ब्लड शॉट, आईज, रूमी, सॉसेज जैसा दिख रहा है, ब्लोटेड स्लो सॉसेज जैसा, और टंग लोल्ड, ये सारे वर्ड क्या आपने लिखे, हाँ मेरा बच्चा, क्योंकि तुम्हें मैंने इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, जो एग्जाम में पूछता है, वो मैं तुम्हें करवा दिया, पहले ही करवा दिया है। ये निचोड़ है कि ट्रिकी ऐसा नजर आ रहा था। क्लियर, ये सबको याद हो गया। फिर इस चैप्टर में अब कुछ नहीं बचा, आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो तुम्हें पता होने चाहिए। सॉसेज बताई दिए, कबाब, रूमी पानी जो नाक से या फिर आंख से निकलता है उसे कहते हैं। डिस्ट्रॉट मतलब बहुत ज्यादा चिंतित होना, परेशान होना, कंसर्न होना। टैकल मतलब किसी चीज का सामना करना, और स्निफिंग मतलब सूंघना। तो चलो बच्चों, अब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाता हूं। क्या सर अभी पढ़ाना शुरू भी नहीं किया ना, ये तो मैं ऐसे मजाक कर रहा था। आगे बढ़ते हैं, तो हल्का फुल्का, तो इसे पढ़ना थोड़ी कहते हैं, ये तो जनरल नॉलेज की हंसी मजाक की ऐसी बातें थी। आ जाओ अब पढ़ते हैं इस चैप्टर को। क्या है इस चैप्टर के अंदर, सर जल्दी से बता दो ना, बता दो ना, हमें तो बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इस चैप्टर के बारे में जानने के लिए। आ जाओ मेरा बच्चा, मैं तुम्हें जल्दी से पढ़ा देता हूं ये चैप्टर। मिसेस पम्फ्री, कौन है मिसेस पम्फ्री, एक रिच लेडी हैं जो ओवर पैम्परिंग करती हैं, बहुत प्यार करती हैं अपने डॉग से। मिसेस पम्फ्री हैज अ पेट डॉग ट्रिकी, उनके पास एक पेट डॉग है जिसका क्या नाम है, ट्रिकी, सबको पता चल चुका है। ट्रिकी गॉट सिक, ट्रिकी बीमार हो जाता है। मिस्टर हैरियट कौन है, ये एक वेटरनरी डॉक्टर है। वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जानवरों के डॉक्टर, ये जानवरों के डॉक्टर हैं। एडवाइजेज नॉट टू गिव अनहेल्दी फूड, वो क्या एडवाइस करते हैं कि इसको अनहेल्दी फूड मत दो, इसको बुरे बुरे फूड मत दो, इतना मोटे सारा कुछ तुम खिला रहे हो, ये सब मत खिलाओ इसको। मिसेस पी कौन, मिसेस पम्फरी कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन वो रोक नहीं पाते। मेरे बच्चे को मैं कैसे खाना नहीं दूं, मेरा बच्चा है, ये तो मेरी जान है, हर वक्त भूखा रहता है, ये जैसे ये खाना मांगता है मैं मना नहीं कर पाती, मेरा बच्चा। डॉग एडमिटेड टू हॉस्पिटल, डॉग को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। मिस्टर हैरियट कहते हैं भाई ये बीमार हो रहा है, इसको खाना मत दो, लेकिन जो मिस्ट्री पम्फ्री है वो मानती नहीं, और फिर बाद में डॉक्टर हैरियट कहते हैं इसको हॉस्पिटल में एडमिटेड कराना पड़ेगा।
कंडीशन स्टार्टेड टू इंप्रूव, बाद में कंडीशन इंप्रूव होने लग जाती है। मिसेस पंफरी सेंड्स एग्स, ब्रांडी, वाइन, वो ये सारा कुछ भेजती है अपने कुत्ते, मेरे बच्चे के लिए भेज दो थोड़ी सी ब्रांडी, थोड़ी से एग, थोड़े से वाइन, हाय मेरा बच्चा वो अस्पताल में, मैं यहां घर पे। ऐसा हाल होता है किसका? ट्रिकी का, मिसेस पंफरी का। इनफैक्ट मिस्टर हैरियट सेंड ट्रिकी बैक, और मिस्टर हैरियट वापस उसको सही करके घर भेज देते हैं। ये थी मोटामाटी कहानी, इसमें और कुछ भी नहीं था। एक कुत्ता है, उसकी जो ओनर है मिसेस पंफरी, और एक डॉक्टर है जानवरों के, डॉक्टर हैरियट, जो उनके पड़ोसी भी हैं, ठीक है। अब उसी में बताया गया कि उसको, उनको लगता है कि वो बहुत बीमार है, उसको उल्टा सीधा खाना देती रहती हैं, और डॉक्टर फिर क्या करते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं, वो ठीक हो जाता है। बस ये कहानी थी। आओ अब डिटेल में पढ़ते हैं मेरा बच्चा इसको। सर क्या डिटेल में? तो क्या अब तो हमें कैसे भी पढ़ा दो, समझ में पूरा आ चुका है। ये देखो कहानी ध्यान से, ये रही वो रिच लेडी मिसेस पंफरी, ये रहा वो भालू जैसा ट्रिकी, और ये रहे डॉक्टर हैरियट। यही तो पूरी कहानी, इन्हीं के आसपास तो है। जरा आंखों में बसेड़ लो तुम इन्हें, आंखों में ध्यान से देखो, ये है पूरी कहानी, बस और कुछ नहीं है इसमें। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, क्या है इस चैप्टर में? क्या है इस चैप्टर में? सर बड़ा आसान सा चैप्टर है, मजा आ जाता है इसको पढ़ने में। हाँ जी, तो मिसेस पंफरी टेक्स आउट हर डॉग फॉर अ वॉक। मिसेस पंफरी जो डॉग को ना अपने साथ वॉक पे लेके जाती हैं। फिर क्या होता है? मिस्टर हैरियट देखते हैं और उसकी इतनी बुरी हालत देखते हैं। क्या थी बुरी हालत? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना क्या बुरी हालत थी। हाँ हाँ हाँ, ब्लड शॉट थे, रूमी था, लोल्ड उसकी टंग थी, याद आ गया। हाँ, कैसा हो रहा था? सॉसेज जैसा, एक ब्लोटेड सॉसेज। सॉसेज मतलब, हाँ जी बिल्कुल, कबाब या मांस का टुकड़ा, ऐसा कोई बड़ा सा उसको बोलते हैं, ठीक है ठीक है। मांस का टुकड़ा किस चीज में भरा हो, कबाब कोई बोलते हैं वैसे, प्रॉपर अगर बोलूं तो कबाब, ठीक है। ऐसे उसकी टांगों रखी है। फिर मिस्टर हैरियट सीज एडवाइजेस टू स्टॉप गिविंग अनहेल्दी फूड। वो कहते हैं इसको इतना मत खिलाओ, खिला खिला के तुमने इसको गधा बना दिया, ये इतना हजम नहीं कर पा रहा, आप इसको उल्टा सीधा खाना जो दे रहे हो उसके लिए सही नहीं है। मिसेस पंफरी कुड नॉट रिफ्यूज, लेकिन वो मना नहीं कर पाती उसको, जैसे वो खाना मांगता है उसको खिलाती रहती है और उसको उल्टा सीधा देती रहती है। डॉग फॉल सिक, डॉग बहुत बीमार हो जाता है। डॉग टेकन टू हॉस्पिटल, और फिर बाद में दोबारा से ना, पता क्या होता है, मिस्टर हैरियट मना करके गए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि ये मान नहीं रही हैं, उसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवानी, उल्टा सीधा खिला रही है ना एक्सरसाइज करवा रही, तो डॉग तो बीमार हो ही जाएगा ना। हाजमा कैसे होगा उसका, हाजमा कैसे होगा कुत्ते का। अब क्या करते हैं डॉक्टर हैरियट, वो इंतजार में ही होते हैं कि ये जरूर ना दोबारा कॉल आएगा ही आएगा, और उनके पास कॉल आ जाता है और कहती है मिस्टर हैरियट मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे करके ना बहुत परेशान हो जाती है और कहती है भाई इसको बचा लो। फिर मिस्टर हैरियट कहते हैं ये ऐसे नहीं मानेगी औरत, ये बहुत लाड प्यार पे चढ़ा रही है। वो कहते हैं इसको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अब क्या होता है, मिस्टर हैरियट जो कि नरेटर हैं इस चैप्टर के, जेम्स हैरियट क्या है, नरेटर भी हैं, लेखक भी हैं, पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। अब वो कहते हैं इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, अस्पताल में लेके जाना पड़ेगा, इसको बहुत बीमार है ये, तो इसका इलाज ऐसे होगा। डॉक्टर हैरियट को समझ में आ गया था कि जो मिसेस पंफरी है, शी कुड नॉट रिफ्यूज टू गिव ट्रिकी हिज फेवरेट फूड लाइक क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, और ना उसको एक्सरसाइज करा रही। इस वजह से ये माल न्यूट्रिशन जो इनको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बीमार हो गया क्योंकि उसको एक्सरसाइज नहीं मिल रही और उसे अनहेल्दी फूड्स दिए जा रहे हैं। अब डॉक्टर हैरियट कहते हैं कि भाई इसको तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसे मैं अपने पास ऑब्जर्वेशन में रखूंगा, फिर इसका इलाज करूंगा। अब वो उसे गाड़ी में बिठा के लेके चले जाते हैं, और मिसेस पंफरी रो रही है, मेरा बच्चा, सब रो रहे हैं, उनके जो साथ में जो मेड्स वगैरह वो भी रो रहे हैं, सब रोना धोना चल रहा है फुल। अब डॉक्टर साहब उसको हॉस्पिटल ले आते हैं। अब ट्रिकी क्या करता है, द डॉग डज नॉट मूव नॉर ईट फॉर 2 days, 2 दिन तक तो वो कुछ ना खाता है ना घूमता है। फिर लुक्स अराउंड, विम्पर्स अ बिट, एक साथ विम्पर्स लिख दो, ये लाइन एग्जाम की लाइन है, मेरा बच्चा एग्जाम में लिख के आना। विम्पर्स मतलब रिरियाना, ऐसे ऐसे। मैं तो बहुत भयानक आवाज निकाल रहा हूं, मतलब कुत्ते जैसे रिरियाते नहीं रहते, तो विम्पर्स करना, विम्पर करना, ठीक है। हाँ, नाउ अब क्या होता है, ही वांटेड टू गो आउट एंड प्ले विद बिगर डॉग्स ऑन थर्ड डे। तीसरे दिन क्या करता है, वो इधर उधर जाता है, कुत्तों में घुलता मिलता है जो बाकी कुत्ते होते हैं, और साथ ही साथ ही लिक्ड द बोल्स ऑफ अदर डॉग्स, और जो दूसरे जो कुत्ते होते हैं उनके जो प्याले होते हैं खाने के, उनमें भी ना वो चाटना शुरू करता है, यानी उसको भूख लगती है। अब उसका हाजमा ठीक हुआ होता है। अब उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद क्या होता है, आओ जी, अब हिज कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग, फाइटिंग फॉर फूड। अब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक होनी शुरू होती है और अब वो खाने के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है। न्यूज रीच टू मिस पंफरी, दिन में दर्जनों बार कॉल करती है, डॉक्टर मेरा ट्रिकी कैसे है, प्लीज डॉक्टर साहब। ऐसे ऐसे ना बस वो बुरा हाल हो जाओ, डॉक्टर अरे
अरे रुक जाओ जी, ठीक है श्रीमती, ठीक है, वो ठीक है, हाँ हाँ अब थोड़ा इंप्रूव कर रहा है। और वो ये सुन के बड़ा खुश होती थी। ठीक है, मिस्टर हैरियट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ, हाँ फिर क्या हो गया, न्यूज रीच टू मिसेस पंफ्री, उनको पता चलता है कि थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ है। अब भाई फिर से दोबारा से क्या भेजने लगी, शी सेंड्स एग्स, बॉटल्स ऑफ वाइन। अब अंडे और बॉटल ऑफ वाइन किसके लिए, डॉक्टर हैरियट के लिए? अरे ना बाबा, ट्रिकी के लिए, कुत्ते के लिए वाइन और अंडे भेज रही हैं दोबारा से, जो खुद खिला रही थी वहां, मोटा कर दिया था उसको, वही भेजना शुरू कर दिया। अब मिस्टर हेरिट क्या कहते हैं, मिस्टर हेरिट कंज्यूम्ड हिमसेल्फ 2 ग्लासेस बिफोर लंच एंड 2 आफ्टर लंच। अब मिस्टर हेरिट क्या कहते हैं अपने पार्टनर के साथ 2 ग्लास जो होते हैं वो लंच के बाद, हाँ बिफोर लंच से पहले, और 2 ग्लास आफ्टर लंच वो पीने लगे थे वाइन, क्योंकि उनको मिल रहे थे, और अंडे भी वही खा लेते थे, यानी ट्रिकी को वो नहीं दे रहे होते थे। मिसेस पंफ्री स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी। अब भाई यहां तक कि उन्होंने ब्रांडी पीने की चीज होती है, तुम लोग बस सुन लेना और लिख देना, ज्यादा जानने की कोशिश मत करना ये ब्रांडी क्या होती है, वाइन क्या होती है, ठीक है। तो ब्रांडी भी भेजने लगी भाई। मिस्टर हैरियट थॉट ही वुड लाइक टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। मिस्टर हैरियट सोचते हैं भाई अच्छा है, ट्रिकी को तो मैं परमानेंट गेस्ट के तौर पे ही रख लेता हूं, ये तो भाई बड़ा बढ़िया मेरा फायदा हो रहा है, मेरा बड़ा फायदा हो रहा है इससे तो मेरा बहुत फायदा हो रहा है। भाई क्यों फायदा हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, एग्जाम का क्वेश्चन है कि उन्हें ऐसा क्यों लगा था उसको परमानेंट गेस्ट रख लेना है, तो ये लाइन पूरी चिपका के आनी है तुम्हें। बिकॉज मिस्टर हैरियट वाज हैप्पी हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। भाई 2 एक्स्ट्रा एग एवरी मॉर्निंग मिल रहे थे, लिखो कमेंट में। और क्या था, फ्यू ग्लासेस ऑफ वाइन इन द आफ्टरनून, ब्रांडी एट नाइट। ये लाइन तुम्हारी क्वेश्चन में आनी है, जिट्टो चिपका के रख देना। और इस चैप्टर में कुछ नहीं, इसका रस ही ये था, बस मैंने तुम्हें पिला दिया रस, ठीक है। जैसे मिसेस पंफरी ने ब्रांडी और वाइन पिला दी थी ना डॉक्टर हैरियट को इनडायरेक्टली, ऐसे मैंने तुम्हें इस चैप्टर का रस पिला दिया। आ जाते ही कॉल्ड मिसेस पंफरी। अब मिसेस पंफरी को बोलते हैं अरे ठीक हो गया है, आ जाओ लेने। अब मिसेस पंफरी जो कि भाई रिच लेडी है, वो अपने शॉफर के साथ, जो कि खास ड्राइवर होता है, पूरा तैयार हुआ होता है, ड्रेस पहना होता है, गेट खोलता है, उसे शॉफर कहते हैं। वो अपने शॉफर के साथ बड़ी लंबी गाड़ी में अपने जाती हैं ट्रिकी को वापस लेने। अब वो वहां पहुंचती हैं, डॉक्टर हैरियट उनसे मिलता है, और वो वहां क्या कहती है अपने ट्रेम्बल लिप्स के साथ, ट्रेम्बल मतलब कपकपाते हुए होंठों से कहती है क्या मेरी ट्रिकी बात में सही हो गया, सच बता देना। तो डॉक्टर हैरियट कहते हैं रुक जाओ। वो जाते हैं और ट्रिकी को अपनी गोद में लेके आते हैं। ट्रिकी जो कि पहले फैटी था, बहुत ज्यादा थुलथुल था, ऐसा हुआ पड़ा था, अब क्या हो गया, उसके मसल निकल गए हैं, अब वो फिट है, थोड़ा लीन हो चुका है, मस्कुलर हो चुका है, और एक प्रॉपर फिट एनिमल नजर आ रहा है, ठीक है। अब वो जैसे ही गोद में लेके जाते हैं प्रिंसेस पंफरी के पास, उनके बच्चे को, उनके बेटे को, वो क्या करता है एकदम से कूद के वो लीप करके किसकी गोद में चला जाता है, किसकी लैप में चला जाता है, मिसेस पंफरी की लैप में जंप कर देता है। और मिसेस पंफरी को वो लिक करने लगता है, उनके फेस को चाटने लगता है, भौंकने लगता है। ये देख के उनकी आंखों से पानी आ जाते हैं, मिसेस पंफरी की आंखों में आंसू उतर गए। हाँ डॉक्टर हैरियट, मैं आपका एहसान कैसे कैसे अदा करूंगी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकती, बाय बाय डॉक्टर। और ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं था। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा मैं अभी बता देता हूं, वो क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूं। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये, जो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, वो क्या, चलो पहले इसको कंप्लीट करा दूं 2-3 लाइन, तो फिर क्वेश्चन बताता हूं। ट्रिकी वाज रियली हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जंप्ड इनटू द कार, जो कि मैं बता चुका हूं कि वो बहुत खुश हो जाता है, कार में कूद ही मार देता है। मिसेस पंफरी सेड शी वोंट बी एबल टू एवर थैंक हिम, मैं आपका एहसान कभी नहीं अदा कर सकती मिस्टर हैरियट, एंड द सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल, ट्रिकी वाज क्योर्ड। और वो कहती हैं वाकई में दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की जीत हुई, सर्जरी कामयाब हो गई, क्या सर्जरी करी है डॉक्टर हैरियट तुमने, ऐसा कह के मिसेस पंफरी निकल जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रख लेना कि मिस्टर पंफरी ने ऐसा क्यों कहा था कि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लिख देना कि भाई उनको ऐसा लगता था कि भाई ये जो सर्जरी हुई थी उसकी वजह से ट्रिकी जो हील हुआ था, क्योर हो गया था। और पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी उसमें, क्यों ऐसे बीमार था, फिर डॉक्टर हैरियट ले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस की बात मैं आपकी जो सेकंड लाइव लूंगा ना, उसमें रिवीजन कराऊंगा, जिसपे मेरा फोकस होगा मल्टीपल क्वेश्चन कराने पे। यहां मैं खुद क्वेश्चन के आंसर लिख के आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ वहां बैठे हुए करोगे, ठीक है। अभी अच्छे से इसका आगे पीछे देख लेते हैं चैप्टर का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, क्या बनता है जी, वो बता दो सर, वो बता दो। इसमें बार बार जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ट्रिकी बीमार था। तो उसको प्रॉब्लम क्या थी मेरा बच्चा, कि भाई जो उसकी मिस्ट्रेस थी, जो मिसेस पंफरी थी, ओनर थी, वो उसको ओवर पैम्परिंग कर रही थी। क्या कर रही थी, बहुत ही ज्यादा ओवर पैम्परिंग कर रही थी, बहुत ज्यादा ही प्यार कर रही थी, ज्यादा लाड कर रही थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहा था। आप बताए दो कि मलन्यूट्रिशन, उन्हें लगता था कि वो ही सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन, और जबकि उसको अनहेल्दी फूड्स दे रही थी, उसको क्रीम केक्स दे रही थी, चॉकलेट्स दे रही थी, ब्रांडी पिला रही थी, इसलिए उसका यह हाल हुआ था। तो एक लाइन है जो तुम्हें याद करनी, यहां लिख के डाल दो अभी के अभी, कि शी नीड टू कट डाउन ट्रिकी फूड। उनको क्या करना चाहिए था, उनको जरूरत है कि भाई वो ट्रिकी के जो फूड है उसको कम करें, उसे कम खिलाएं। ये लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए। एक दूसरा, जब ट्रिकी जा रहा था
तो उसके साथ कुछ सामान भी किया था। वो सामान क्या था याद रख लेना भाई, दिन का बेड, नाइट का बेड, बहुत सारे बॉल जिसमें वो खाना खाएगा, कॉमन सेंस वाली बात है यार, ये सब तो भेजेंगे। और फेवरेट कुशन, टॉयज वगैरह, रबर रिंग्स वगैरह जो टॉयज थे वो जा रहे थे। तो ये याद रख लेना बस, बा हो गया चैप्टर। कुछ था इसके अंदर? अब जल्दी से एक बार ना पॉज करो वीडियो को और एक बार रिमाइंड करो क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे मैंने, क्या क्या इसके अंदर था। तुम इसका लॉन्ग आंसर जो समरी जो अभी मैंने कराई है ना, ऐसे बिना देखे लिख सकते हो, लिख के देखो, देखो सब याद आ जाएगा।